जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा जी की। अभी जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि आप सभी भक्तों को बताया था कि भोले बाबा जी के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से सबकी बस की सीटें बुक हो गई हैं। अब बात आती है कि काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे भक्तों की बात नहीं हो पाई बिजी होने के कारण या कॉल के कारण। तो मैंने पहले भी बताया था और फिर आज भी बता रहा हूँ कि आज से हम शुरू कर रहे हैं भक्तों को कॉल करना। तो आप सबको मैंने बताया था कि आपके जो भी सवाल होंगे आप पेज पे लिखिएगा। कोई भी ऐसा सवाल मत पूछिएगा जो वीडियो में है पहले से या आपने देखा नहीं है वीडियो को। तो आप प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिए। जो वीडियो देखते ही नहीं हैं उनका तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, उनको तो फिर वहीं यात्रा में जो भी एक्सपीरियंस होगा वो अपने हिसाब से वो मैनेज करेंगे। पर जो यात्री वीडियो देखते हैं पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो समझ नहीं आए हैं या कन्फ्यूज़न है या क्लियर नहीं है, वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जब भी कॉल करूँगा तो आपका उचित समय अगर उस टाइम होगा तो बात कर लीजिएगा अपना, या पेपर को बता के आप मुझसे फटाफट अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, ताकि फिर यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन से लेके और यात्रा ख़त्म होने तक इतने अधिक यात्री हैं कि मैनेज करने में ही टाइम चला जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं हर चीज़ आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, ताकि यात्रा में आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो और सबकी यात्रा मंगलमय हो और भोले बाबा जी के अच्छे दर्शन हो। इसके अलावा आपको पता है कि हर जगह भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो भंडारों में भी भीड़ होगी, वॉशरूमों में भी भीड़ होगी। तो आपको बहुत फुर्ती से जैसे बसें रुकती हैं अपनी हमें, क्योंकि हर हाल में जो अपना टाइम है उससे पहले ही निकल के पहलगांव पहुंचना पड़ेगा। अगर रास्ते में हमें कहीं रोक लिया जाता है तो उसके लिए फिर हमारा एक दिन डिले हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से कि आप लोग सब सहयोग करेंगे। फटाफट अपना जो भी भोजन लेना है भोजन लिया, वॉशरूम गए, है ना। कुछ यात्री फटाफट वॉशरूम चले गए, कुछ भोजन लपड़े लेने, कुछ जिन्होंने भोजन कर लिया फिर वो वॉशरूम चले गए। तो ऐसे बारी बारी करके सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर सारे यात्री वेट करते रहेंगे और लास्ट टाइम में, क्योंकि आप ये मान लीजिए एक बस का भी एक यात्री लेट आता है तो बाकी यात्रियों ने जल्दी भोजन कर लिया या जिन्होंने जल्दी खाना खा लिया उनका जल्दी खाना खाने का क्या फ़ायदा हुआ फिर, वो तो आपके लिए वेट कर ही रहे हैं ना। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सबको देख के चलिए, सिर्फ अपने आप को मत देखिए, है ना। सबको देख के चलिए और सबके हिसाब से प्लानिंग कीजिए, ठीक है। और फिर ऐसा भी होगा, अगर कोई यात्री बार बार ऐसा कर रहा है तो फिर बसें निकल भी जाती हैं कई बार। जब बार बार टाइम दे रखा है कि आधे घंटे में आपको खाना खाना है और आधे घंटे में फ्रेश भी होना है, तो आप लाइन में लग के फटाफट खाना खाए, आप 2 मिनट में फ्रेश हुए और निकल लिए। आधा घंटा काफ़ी होता है। लेकिन कई बार भंडारों में भीड़ ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से टाइम लग जाता है। तो आप ये टाइम मान के चलिए, ठीक है। और मैं सारी गाइडलाइन आपको यूट्यूब के थ्रू दूंगा, क्योंकि हर बस में चढ़ के बार बार नहीं बोल सकता हूँ मैं वो सारी चीज़ें। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूँगा, आप उनको सुन लीजिए। मैं पूरी यात्रा की गाइडलाइन आपको दे दूँगा, क्योंकि हमारी बसें बुक हो चुकी हैं और जैसे ही मेरे पास टाइम रहेगा मैं सारी गाइडलाइन देता रहूँगा। तो मैं आपके यहाँ कॉल करूँगा, आपके पास जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको लिख के रखिए आप, और उनके आंसर मैं आपको दूंगा। पूरी संतुष्टि मैं आपकी यात्रा से पहले यहाँ पे कर दूंगा, ताकि यात्रा में आपका कोई भी क्वेश्चन मुझसे ना रह जाए। क्योंकि रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन में बैठने का काम भारतीय रेल का है, बसों में बैठने के बाद भोले बाबा जी की दया से सारी है। यात्रा भी खुद ही करनी है सबने, कोई किसी को उठा के और कोई किसी का हाथ पकड़ के नहीं ले जाता है, सिर्फ गाइड ही करते हैं। वो मैं आपको सारी चीज़ें पहले करके चलूँगा, ठीक है। तो मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरे को वॉक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि अब 15 दिन बचे हैं, इनमें खूब अच्छे से वॉक करूँ और अपने आप पे ध्यान दूँ। क्योंकि यात्रा जो है काफ़ी कठिन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इस बीच में हमें बहुत ही ध्यान से यात्रा को करना है। भीड़ भी ज़्यादा होगी, घोड़े पिट्ठू पालकी मिलने में भी दिक्कत होगी। जब यात्री ज़्यादा होते हैं तो वो दिक्कत होती है कई बार, लेकिन वो सब भोले बाबा जी की इच्छा है। तो आप ये मान के चलिए, अपने आप को फिट करके चलिए। ये मत सोच के चलिए कि वहाँ जाके देख लेंगे, अभी आपके पास टाइम है। अभी भी आप अपनी तैयारी पूरी करके चलिए, ताकि यात्रा में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं आपको सारी जितनी भी छोटे छोटे पॉइंट मेरे को आते चलेंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता चलूँगा। आप इन वीडियो को सुनते रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। बाकी ये जो मेरी कॉल होगी ये आपको लास्ट कॉल ही होगी मेरी, इसमें आपके जितने भी डाउट होंगे ना मैं सब क्लियर करूँगा। लेकिन यात्रा में आपसे मैं इतनी बात नहीं कर पाऊँगा, ना ही बसों में ना ही ट्रेन में, क्योंकि मुझे भी परमपिता परमात्मा का नाम जपना होता है और यात्रा की तैयारी करनी होती है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास कॉल आएगा, आप अपने सारे डाउट जितने, अगर आपके 50 क्वेश्चन भी होंगे ना जो यूट्यूब पे नहीं डले हुए हैं और आपने सारी वीडियो देखी हैं फिर भी डाउट है आपके मन में, मैं उन सबके जवाब दूंगा आपको, ठीक है। तो अब मैं कॉल करना शुरू कर दूंगा। फिर भी कोई यात्री अगर बिजी है, टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो मुझे टाइम बता दे,
मैं उसके सही टाइम पे कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो जब सबको कॉल करके फिर उसको कॉल कर लूँगा। तो आप अपना नंबर लिखते चलिए, पर कोशिश कीजिए, इतना बिजी कोई भी नहीं होता है, आपको 5-10 मिनट ही बात करनी होगी और आपके जो डाउट होंगे वही क्लियर करने हैं। वैसे मैक्सिमम डाउट हम यूट्यूब से क्लियर कर चुके हैं आपके वीडियो के माध्यम से, फिर भी कोई ऐसा डाउट रह जाता है तो मैं आपके ज़रूर क्लियर करूँगा। जय बोले बाबा जी की।